इस फैमिली आज हम कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस फैमिली में क्या क्या आता है। और आज सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट। ये भी समझाऊंगा। लार्ज और स्मॉल फाइंड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लियर करते हैं हम इस फैमिली। तो इस फैमिली में आपके टोटल फॉर्मूले आते हैं 9 फॉर्मूले। एक मिनट, और लोग भी ऐड हो रहे हैं। तो टोटल 9 फॉर्मूलेज होते हैं इस फैमिली के अंदर। ये बेसिकली जो है एक सेल के कैरेक्टर को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि वो किस टाइप का है। ब्लैंक है, एरर है, लॉजिक है, एनए है, टेक्स्ट है। तो आइए इसका यूज करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, इस ब्लैंक है। इस ब्लैंक फॉर्मूला कहाँ काम करता है? जब कोई एम्प्टी सेल होता है, कोई भी ब्लैंक सेल होगा, उसको फाइंड आउट करने में हमारा इस ब्लैंक हेल्प करता है। कैसे? देखिए यहाँ पे ब्लैंक सेल है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इस ब्लैंक का। मैंने लगाया इज इक्वल टू इज ब्लैंक। अब मैं जो है सेल सेलेक्ट कर दूंगा। सेल सिंपल, आपने सेल सेलेक्ट कर देना है, वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, एंटर जैसे करूंगा तो ये देखिए इसने ट्रू दे दिया। इसने ट्रू क्यों दिया? क्योंकि ये सेल यहाँ पर ब्लैंक है, तो इसने यहाँ पर ट्रू दे दिया। अब मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा यहाँ पर लगाता हूं इस ब्लैंक के साथ, इज इक्वल टू इज ब्लैंक। फिर मैं ब्लैंक ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब ये मुझे क्या आंसर देगा? ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फटाफट मुझे चैट सेक्शन में बताओ किस किस को क्लियर हो गया है, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या देगा ये, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अर्षद जी बता रहे फॉल्स, वासु फॉल्स, प्रहलाद जी फॉल्स, सूर्यकांत जी फॉल्स, मिस अंकिता फॉल्स, युवराज फॉल्स। तो जिसने फॉल्स बताया है उनका जो है लॉजिक एकदम क्लियर है। मोहम्मद मोहसिन भी बता रहे हैं फॉल्स। एंड आई एम हैप्पी कि आप करेक्ट हैं, क्योंकि ये फॉल्स ही रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये ब्लैंक तो लिखा है बट ये सेल ब्लैंक नहीं है। जब सेल ब्लैंक होगा तब ये ट्रू शो कर देगा। ये कब काम आता है? जब हजारों में डेटा होगा तो हम फॉर्मूले के साथ ये लगा सकेंगे, तो हजारों में हम फाइंड आउट कर पाएंगे कौन कौन से सेल हमारे ब्लैंक है। सपोज दैट यहाँ पर काफी सारे लगे होते, यहाँ पर बीच में जो है नंबर दे गए होते, तो अब मुझे फाइंड आउट करना होता कि ब्लैंक वाला कौन सा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट करता, तो मुझे जो है ब्लैंक वाला मिल जाता। तो देखिए मुझे यहाँ पर ब्लैंक वाले आंसर मुझे मिल गए। होप से आपको क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट पे आते हैं। देन आता है हमारा इस एरर का फॉर्मूला। ये कब काम आता है? जब भी हमें एरर फाइंड आउट करने हो कि उस सेल के अंदर एरर है या नहीं, तो फिर उसमें हम यूज करते हैं इज एरर। तो आप देख भी सकते हैं, एक्सेप्ट हैश एन ए, इसके अलावा कोई एरर होगा तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा वो। देखिए उसके अलावा भी कौन कौन से एरर होते हैं। वैल्यू होता है, रेफ एरर होता है, डिवाइड वाला एरर होता है, नंबर होते हैं, नेम वाला, नल वाला। तो मैं ये एरर्स भी आपको समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। बट अभी आप सिंपल ये देखिए कि ये सब एरर्स होते हैं जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज टाइप करते हैं, तो तब ये एरर रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरह के। अब ये एन को छोड़कर अगर कोई भी एरर आएगा तो ये इज एरर हम वहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने इज एरर यहाँ पर लिखा, इज एरर, और टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसने फॉल्स बताया क्योंकि ये एन वाला नहीं लेगा। मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूं तो इसने ट्रू बता दिया। मीन्स एन के अलावा कोई और एरर आएगा तो ये ट्रू बताएगा, वरना ये फॉल्स बताएगा। ध्यान रखिएगा, जो नोटपैड लेके नहीं बैठे हैं नोटपैड लेके बैठिएगा, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप नोट कर सके। सब कुछ समझने से नहीं होगा, कुछ रिटर्न में भी होना चाहिए, ताकि आपको कोई फ्यूचर पे डाउट आता है तो वो आप नोटपैड रेफर कर सको। देन आता है हमारा इज एरर। इज एरर कब काम आता है? जब हमें सारे एरर फाइंड आउट करने हो कि एरर है या नहीं। यहां पर ऊपर में क्या था? सिर्फ हमें एन को छोड़कर बाकी सारे दे रहा था। बट इस एरर में क्या है? सभी कवर होंगे, कोई भी एरर हो वो हमें एरर ही देगा। कैसे? इज एरर, मैंने देखिए पहले मैंने एर लगाया था, अब पूरा एरर लगाऊंगा। वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए एन पे भी इसने ट्रू कर दिया, मीन्स ये एरर है। तो नीचे पेस्ट करूंगा, ये भी एरर है। मैं यहाँ पर सपोज इट ये वाला जो है एरर पेस्ट कॉपी लिख देता हूँ, REF, आई मैनुअली मैं लिख देता हूँ, और ये तो देखिए यहाँ पे ट्रू दे रहा है।
मैं सपोज यहाँ पे 240 लिखता हूँ तो इसने फॉल्स कर दी क्योंकि ये एरर है ही नहीं, ये नंबर है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिख देता हूँ तो देखिए इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे इज एर और इज एरर कहाँ काम आता है, जब भी हमें कोई एरर जो है चेक करना हो कि जो फॉर्मूले में है या नहीं। अब आता है हमारा इज लॉजिकल, कि मीन्स वो लॉजिकल है या नहीं। तो वो लॉजिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूं इज लॉजिकल, ये सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी ये मुझे फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे कोई लॉजिक लगा होता ट्रू या फॉल्स, मीन्स मैं देखिए यहाँ पे लगाता हूँ इज लॉजिकल, ऊपर करता हूँ एंटर, देखिए यहाँ पे ट्रू बता दिया क्योंकि ऊपर ये ट्रू और फॉल्स यानी लॉजिकल। लॉजिकल किसको बोलते हैं, जब जहां पर ट्रू और फॉल्स का कोई हमारा फॉर्मूला लगाओ। देखिए ऊपर मैंने ट्रू और फॉल्स का फॉर्मूला लगा रखा है। इज एरर यानी एरर होगा तो ट्रू दिखाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स दिखाएगा। तो मैंने क्या करा, नीचे लिखा यहाँ पे इज लॉजिकल, मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे कर रहा हूं तो क्या दिखा रहा है, फॉल्स, क्योंकि वो नॉर्मल टेक्स्ट है। बट जैसे ही मैं उसको ऊपर वाली रेंज दे देता हूं जहां पर मुझे मेरा फॉर्मूला लगा था, तो वहां पर देखिए उसने बता दिया हाँ जी भाई साहब ये आपका लॉजिकल फॉर्मूला है। तो ये लॉजिकल कंडीशन है, तो इसने आपको ट्रू यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो चैट सेक्शन में पूछ सकता है, देन हम आगे कवर करेंगे। अब आता है हमारा इज एन ए। अभी तक हमने देखिए यहाँ पे कवर करा था कि एन ए को छोड़कर कोई एरर होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, बट इज एन ए क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एन ए वाले एरर को ही रिफ्लेक्ट करेगा। आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, बट जैसे जैसे आपको ये फॉर्मूले क्लियर होते रहेंगे तब आप इसका जब डेटा में यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपका ये यहाँ पर मदद कर रहा है, आपकी यहाँ पर इसको हेल्प चाहिए, मतलब कि आप इसको यूज कर सकते हैं वहां पर। आप समझिए इसको, बस आपको धीरे धीरे यूज करना आएगा इसको। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर इज एन ए यूज करता हूँ, इज इक्वल टू इज एन ए टाइप करा। अब देखिए मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा, यानी कि एन ए वाले एरर पे, एन ए वाले इसकी फॉर्मूला जो एरर यहाँ पर शो हो रहा है उसको देखिए बोलते हैं वैल्यू नॉट अवेलेबल। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, वैल्यू नॉट अवेलेबल। खुशबू जायसवाल जी अभी ऐड हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने ट्रू दे दिया क्योंकि वो एन ए वाला एरर था। बट मैं यहाँ पर कोई और एरर लिखता हूँ, वैल्यू दिस वन। अब आप देखिए इसने फॉल्स दे दिया जस्ट बिकॉज ये एन ए वाला एरर नहीं है। एन ए का एरर होगा तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स दे देगा। मैं दोबारा हैश एन ए लिखता हूँ तो इसने ट्रू दे दिया। तो इज एन ए क्या मेरा फाइंड आउट करेगा, जो है एन ए का एरर फाइंड आउट करेगा। अब आता है मेरा इज नॉन टेक्स्ट, कि क्या ये मेरा नॉन टेक्स्ट है। नॉन टेक्स्ट मीन्स अगर टेक्स्ट नहीं होगा तब वो ट्रू देगा, अगर टेक्स्ट हुआ तो वो फॉल्स दे देगा। कैसे, देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट मैं यहाँ पे रोहित लिखता हूँ, ये रोहित अल्फाबेट है, मीन्स ये टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट, टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, क्योंकि वो बता रहे वो नॉन टेक्स्ट नहीं है, वो टेक्स्ट है। तो इसलिए क्या बता दिया इसने, फॉल्स बता दिया। अब मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो इसने देखिए 420 को क्या बताया है, ट्रू, क्योंकि वो नॉन टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट जो है नहीं है। मैं इज एरर लगाऊंगा तो इज एरर पूरा लगाया मैंने, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो मुझे ये ट्रू देगा, यस दिस इज एरर। मैं यहाँ पर कोई और एरर लगाता हूँ, हैश वैल्यू एक्सप्लेनेटरी मार्क, एंटर, तो इसने बता दिया ट्रू, यस दिस इज एरर। बट जब मैं यहाँ पर देखिए और कोई भी एरर यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू हैश रेफ एक्सप्लेनेटरी मार्क, एंटर, तो फिर भी ये ट्रू बता रहा है। बट यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो इसने फॉल्स कर दिया। तो इट मीन्स ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई भी एरर होगा तो वहां पर ये ट्रू दे देगा। बट अब देखिए मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एन ए, ऊपर वाला क्या करेगा, सारे एरर रिफ्लेक्ट करेगा एक्सेप्ट एन ए, अगर एन ए वाला होगा तो वहां पर वो फॉल्स दे देगा। देखिए मैं अब नॉर्मल लगाता हूँ, इज इक्वल टू इज एरर, एरर लगाऊंगा, वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, एंटर, फॉल्स दे रहा है क्योंकि एरर नहीं है।
मैं एरर देता हूं यहाँ पे वैल्यू का, तो देखिए इसने ट्रू बता दी, यस दिस इज एरर। अब मैं यहाँ पर एनए वाला एरर देता हूं, तो इसने बता दिया फॉल्स, क्योंकि एनए के अलावा कोई भी और एरर होगा तो यहाँ पर ये फॉल्स देगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। देन आता है हमारा इस टेक्स्ट वाला। इससे पहले भी इस रेफ वाला क्लियर कर दीजिए, कैन यू रिपीट इस टेक्स्ट। यस मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, इस रेफ और इस टेक्स्ट। इस देखिए इस नंबर पहले मैं क्लियर कर देता हूं। इस नंबर क्या था कि क्या ये नंबर है, अगर नंबर होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इस नंबर मैं लिखता हूं, इस नंबर मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी, एंटर करा, देखिए फॉल्स दिखा रहा है, नीचे करूंगा फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि टेक्स्ट है, नीचे करूंगा तो ट्रू दे दिया क्योंकि ये नंबर है। तो यानी नंबर होगा तो ट्रू देगा, इज एरर सॉरी इज नंबर हमें ट्रू देगा अगर नंबर होगा तो। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। अब यहां लिखता हूं इस रेफरेंस। इस रेफरेंस कहाँ काम आता है, जब भी हमें फाइंड आउट करना हो कि वो रेफरेंस है या नहीं। देखिए मैं नॉर्मल जगह लगाता हूं, एक यहाँ पे लगा देता हूं इस रेफरेंस। अब मैं इसको रेफरेंस देता हूं, सपोज दैट मैंने ये वाली देता हूं A4। A4 क्या बोलते हैं इसको हम, A4 का मतलब ये रेफरेंस है। ये A4 खुद ही में ही एक रेफरेंस है, मैं अभी सेल पे नहीं गया, A4 का मतलब रेफरेंस है। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा, अब यहां से हटता है, 1 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा तो इसने ट्रू दे दिया क्योंकि वो बता रही है जो A4 है वो रेफरेंस है। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं, आप इसको मत देखिए, अभी आप सिर्फ इसको देखिए। ये A4 जो रेफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिख दूंगा तो ये दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि ये रेफरेंस नहीं है, डायरेक्टली नंबर हमने मेंशन कर दिया। तो ये इज रेफरेंस वहां हमारा काम आता है। अब आता है इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट में यहां पर लिखूंगा, यानी कि टेक्स्ट है या नहीं। वैल्यू सेलेक्ट करी मैंने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि ये एरर है, टेक्स्ट तो है नहीं। अब मैं इसको नीचे करता हूं पेस्ट, तो देखिए इसने ट्रू दे दिया। रोहित मींस अल्फाबेट है, मींस ये टेक्स्ट है तो ट्रू दे दिया। इसको नीचे पेस्ट करता हूं, फॉल्स दे दिया जस्ट बिकॉज ये नंबर है 420। आई होप सो इस फैमिली आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट। ओके करता हूं मैं। अब ये हमारा क्या करता है हेल्प, ये जो टेक्स्ट के केस को चेंज करता है। आप बोलते हैं ना हम इसको अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। यानी कि देखिए ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर मींस क्या हो गया, लोअर केस। अब अगर ये देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर है फर्स्ट वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर केस। अब यहाँ पे देखिए ये लोअर और अपर आपको समझ आ गया, अभी मैं आपको प्रॉपर भी समझाऊंगा क्या होता है। पहले हम देखिए यहाँ पर अभी हमारा, जब हम डेटा कोई बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं कहीं डेटा में क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। देखिए यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे देखिए एफ जो लास्ट वाला मेरा कैपिटल है, यहाँ पे लास्ट के 4 जो कैरेक्टर मेरे कैपिटल है। अब मुझे इसको ठीक करना है अपने डेटा को, मैं यहाँ पर इज इक्वल टू अपर का यूज कर सकता हूँ। अपर मुझे क्या करके देगा, सारे कैपिटल लेटर्स में मुझे मेरा टेक्स्ट मेंशन करके दे देगा। इट विल रिफ्लेक्ट ऑल करेक्टर इन कैपिटल फॉर्म। तो इसने कैपिटल में जो है मेरे जो सारे अल्फाबेट्स मेंशन करके दे दिए। अब देखिए मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूं, तो अपर केस ने क्या करा, सारे कैरेक्टर मेरे जो है कैपिटल में दे दिए। अब लोअर पे आते हैं, मैं इज इक्वल टू लोअर यहां पर मैंने टाइप करा, टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल शो इन लोअर केस, मींस इट विल शो इन स्मॉल लेटर्स, मींस ये स्मॉल लेटर्स में सारे मेरे जो है अल्फाबेट शो करेगा। इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूं, तो लोअर केस मेरा सारे अल्फाबेट्स को स्मॉल में मेरे रिफ्लेक्ट करके दे देगा। आई होप सो सबको क्लियर हो रहा हो, अगर किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर। प्रॉपर जब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड वाला, प्रॉपर क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो आइए यूज करते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा। देखिए फर्स्ट लेटर मेरा ए जो है कैपिटल है,
जो बाकी का एडवांस जो है पूरा मेरा स्मॉल में है, तो मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूं. सो इट विल रिफ्लेक्ट इन प्रॉपर केसेस, मींस फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ इन स्मॉल. आई होप सो सबको क्लियर हो रहा हो. अगर किसी को डाउट है चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मोहसिन जी आपको कोई डाउट तो नहीं है? सूर्यकांत, प्रहलाद, मिस्टर वासु, युवराज, इफ यू एनी डाउट. निशा, रिद्धि, रोशनी, श्रीचंद, श्वेता, डू यू हैव एनी डाउट? सूर्यकांत जी पूछ रहे हैं किस सिचुएशन में हम फैमिली इज फैमिली यूज करते हैं. सूर्यकांत जी, ये अभी आप इसको जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. मैं आपको अभी छोटे छोटे फॉर्मूले जो सिखा रहा हूँ, आप उस पर अभी ध्यान दीजिए कि इसका कैसे हम यूज करेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे और फॉर्मूले के साथ मर्ज करेंगे. ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले काफी ही जगह यूज होते हैं. जब आपको मैं आगे डेटा भी बनाना सिखाऊंगा, उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होंगे. जब हम वी लुकअप यूज करते हैं, उसके अंदर भी ये सारे इस फैमिली हम यूज कर सकते हैं. वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा. बट अभी आप ट्राई करिए कि आपका फोकस जो है फर्स्ट जो है स्टेयर पे हो, फर्स्ट एक पहली सीढ़ी पे हो. जब आप डायरेक्टली अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी. तो ट्राई करिए कि छोटे छोटे फॉर्मूले सीखिए, उसके बाद हम इसको एडवांस सीखेंगे, मीन्स मर्ज करना सीखेंगे. देन आते हैं हम, अभी हमारा हो गया अपर लोअर प्रॉपर. देन आते हैं हम लार्ज एंड स्मॉल पे. अब लार्ज एंड स्मॉल कहां पर काम आता है? जब भी हमें कोई नंबर्स गिवन हो, जब भी हमें कोई सपोज दैट यहाँ पर मैंने टारगेट यहाँ पे गिवन कर रखा है, मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लार्जेस्ट टारगेट नंबर. तो मुझे लार्ज वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. तो लार्ज कैसे फाइंड आउट करूंगा? गाइस ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछते हैं. अगर आप कोई एमआईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एमआईएस का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ केसेस में पूछते हैं. लार्ज एंड स्मॉल फॉर्मूला का यूज क्या है, कहाँ काम आता है. हो सकता है आपको प्रैक्टिकली भी करवा के पूछे. तो ट्राई करेगा लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला जो है आप अच्छे से तैयारी करके जाएं. इज इक्वल टू लार्ज फॉर्मूला यहाँ पर देखिए मैंने टाइप करा. अब देखिए इज इक्वल टू लार्ज लिखा, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, ठीक है, रिटर्न द के. अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज क्या है. लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट, जो डेटा सेट के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो देगा. लार्ज पूरा मैंने यहाँ पे लिखा एरे. एरे मीन्स पूरी रेंज मुझे सेलेक्ट करनी है. रेंज मैंने सेलेक्ट करी, टेबल पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली है. अब कॉमा टाइप करूंगा. के मीन्स मुझे कौन सा नंबर चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए. तो यहाँ पर मैं वो लिखूंगा, मुझे चाहिए फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर. इस रेंज में से भाई मुझे उठा के दे दे व्हाट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इन दिस रेंज. सो इट विल रिफ्लेक्ट 100. सो 100 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस रेंज. तो इसने रिफ्लेक्ट करा 100. अब मुझे चाहिए यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो मैं 1 की जगह क्या करूंगा, 2 कर दूंगा. तो 2 जैसी प्रेस करूंगा, 19 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो इसने मुझे यहाँ पर 19 दे दिया. आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो. जब भी हमें कोई लार्जेस्ट नंबर चाहिए होते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम लार्ज फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. अब इसके अंदर सबसे क्रिटिकल, अभी मैं आपको स्मॉल वाला भी समझाता हूँ. इज इक्वल टू स्मॉल टाइप करा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ स्मॉल है. यहाँ पर पूरा मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली है, कॉमा. अब मुझे कौन सा जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. अर्षद जी पूछे रैंक फॉर्मूला भी ऐसे ही ना लार्ज की तरह? हाँ ऐसे ही होता है, बट वो हमें रैंक देता है 1 2 3 4. ये हमें पूरा नंबर ही उठा के दे रहा है, भाई आपका फर्स्ट नंबर पे ये नंबर आ रहा है. बट रैंक क्या करता है, रैंक क्या अभी देखिए, ये लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे तो लार्ज क्या देगा, हमें 100 उठा के दे देगा. बट रैंक लगाएंगे तो वो हमें 1 देगा. तो लार्ज और रैंक में ये डिफरेंस है. Sir, can we search more than one large number? Like, can we search two largest number in the same array?
वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बट वो अलग अलग सेल में हम सर्च करेंगे, मैं वही आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। पहले अभी हमने लार्ज सीखा, एक क्राइटेरिया। अभी मैं आपको स्मॉल समझाता हूँ। इज इक्वल टू स्मॉल, एरे सेलेक्ट करा, कॉमा, अब मुझे एरे में से कौन सा वाला फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है मुझे वो फाइंड करके दे दो। सो इट विल रिफ्लेक्ट 50 बिकॉज 50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस टेबल। तो टेबल के अंदर 50 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये यहाँ पर इसने मुझे 50 आंसर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने आपको रॉ का फॉर्मूला समझाया था फर्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको जो रिमेंबर होगा वो रॉ वाला फॉर्मूला। रॉ नंबर हमें क्या, रॉ फॉर्मूला में क्या देता है, इज इक्वल टू रॉ, मैं A1 लिखता हूं तो ये मुझे क्या रिफ्लेक्ट करेगा। गाइस फटाफट मुझे आंसर करिए ताकि मुझे समझ आ सके ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। ये मुझे क्या आंसर देगा, रॉ A1। मिस्टर प्रहलाद, अरशद, निशा, इफ यू हैव एनी सजेशन या गेस तो बताइए यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट करेगा। अभी तक किसी का मुझे रिप्लाई नहीं आया। जीरो रिफ्लेक्ट करेगा, मिस्टर अरशद इज सेइंग। और किसी का कुछ ऑप्शन की क्या रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है रो वाला फॉर्मूला किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है। सूर्यकांत जी कह रहे हैं 1 रिफ्लेक्ट करेगा। जीरो या 1, टू ऑप्शन है, फटाफट आप बताइए क्या रिफ्लेक्ट करेगा। युवराज जी कह रहे 1, वासु जी कह रहे 0। मेरे साथ जो है वासु जो है फर्स्ट क्लास से आई थिंक मेरे साथ ही हैं जो पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 1। गाइस मैं फर्स्ट क्लास में ये कवर करवा चुका हूँ, और जो मेरी फर्स्ट क्लास जो अटेंड कर चुके हैं, मुझे आज थोड़ा अफसोस हो रहा है कि वो भी आज गलत है। मिस्टर वासु कह रहे हैं जीरो शो करेगा। ये जीरो शो नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था ये रॉ नंबर देता है। ये रॉ नंबर यानी 1 देगा, क्योंकि A1 देखिए, मैं इसको पहले साइड कर देता हूँ। देखिए A1 यानी कि इसकी A1 ये वाला सेल नंबर है, इसकी रॉ नंबर क्या है 1, तो इसने यहाँ पे मुझे 1 दे दिया। अब मैं देखिए नीचे पेस्ट करूंगा तो रॉ 2, ये नीचे तक पेस्ट करता रहूंगा, तो यहाँ पर देखिए वो नीचे नीचे सेल लेता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका रॉ नंबर मुझे देगा। देखिए इसका A10 है सेल नंबर, तो इसका 10 रो है, तो 10 आंसर मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। तो गाइस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये छोटे छोटे फॉर्मूला ऐसे काम आएंगे। अब देखिए मैं लार्ज के साथ रॉ फॉर्मूला यूज करूंगा, ऐसी जो इस फैमिली है हम उसको किसी और के साथ यूज करेंगे। कोई बात नहीं वासु जी, बट ट्राई करिए, एक बार आप दोबारा उसको देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास को। बट अब देखिए हम इसमें लार्ज के साथ रॉ फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब मुझे फर्स्ट क्लास में कहीं पूछ रहे थे सर इस फॉर्मूले का यूज क्या रॉ का, तो रॉ फॉर्मूले का देखिए आज मैं यूज बता रहा हूँ, लार्ज के अंदर हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। इज इक्वल टू लार्ज मैंने लिखा, एरे मैंने सेलेक्ट कर दी, कॉमा, अब मुझे सेलेक्ट करना है व्हाट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर मुझे चाहिए। तो देखिए मैं इसकी जगह रॉ पे क्लिक कर दूंगा ये वाले फॉर्मूले पे, तो क्या देगा 100। मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दूंगा तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए मुझे पहले जो है वहां पर इस टेबल को फ्रीज करना होगा। कैसे, क्लियर करता हूं। इज इक्वल टू लार्ज, रेंज सेलेक्ट करी क्योंकि मैं नीचे पेस्ट करूं तो रेंज नीचे गिरती जा रही है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, पहले इस रेंज को मुझे फ्रीज करना होगा। F4 दबाऊंगा तो देखिए मेरी रेंज पूरी फ्रीज हो गई। कैसे, देखिए C के आगे डॉलर लग गया, 5 के आगे डॉलर लग गया, C के डॉलर लग गया, 16 के आगे डॉलर लग गया, तो रेंज मेरी फ्रीज हो गई है। अगर ये फ्रीजिंग सिस्टम नहीं समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वो आपको फ्रीजिंग सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने टेबल को फ्रीज कर दिया, कॉमा, अब मुझे कौन सा नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट, एंटर करूंगा। अब इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो देखिए ये लाइन में मुझे नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इज 100, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 99, थर्ड इज 96। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग वहां पर शो हो रहा है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा और जहां पर मैंने 1 सेलेक्ट करा था उसकी जगह F5 देखिए सेलेक्ट करा था, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए पूरा फॉर्मूला मेरा एक हो गया, लार्ज और रॉ का फॉर्मूला, बीच में कॉमा है देखिए।
एंटर करूंगा, अब इसको पेस्ट करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, तो देखिए इसने मुझे क्या रिफ्लेक्ट करा, पूरा ये जो रेंज थी मुझे फर्स्ट से लेके एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस से मुझे दे दी। मुझे ये इसको सॉर्टिंग नहीं करना पड़ा, मेरा लार्ज के नंबर्स, लार्ज फॉर्मूले से ही सॉर्टिंग मेरी यहाँ पर हो गई। अब आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि आपके पास ये नंबर है, इसको सॉर्टिंग करो किसी फॉर्मूले से। अब आप सोचोगे इसको सॉर्टिंग तो मैं तो फिल्टर से कर सकता हूँ या किसी डेटा के रिबन्स में जाके वहां पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम लार्ज के फॉर्मूले से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार स्मॉल का फॉर्मूला ऐसे समझा रहा हूँ, आप उसमें देखिए कैसे। इज इक्वल टू स्मॉल मैंने टाइप करा, रेंज मैंने पूरी सेलेक्ट करी, कॉमा, अब मुझे यहाँ पर रॉ देना है, रॉ का फॉर्मूला लगा दूंगा A1। A1 मुझे क्या रिफ्लेक्ट कर देगा, 1। मैं इसकी जगह 1 लिखता तो मैंने यहाँ पे रॉ A1 लिख दिया, तो ये मुझे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, 1। ये फॉर्मूला मुझे 1 रिफ्लेक्ट करके देगा। ब्रैकेट क्लोज, डिलीट हो गया, रॉ A1 मैंने सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए अब मैं इसको देखिए अभी भी मैं इसमें एक प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने इसको फ्रीज नहीं करा था, टेबल को फ्रीज नहीं करता तो क्या होता, देखिए नीचे करता तो ये देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ ये अटका ही रहे, तो उसके लिए फ्रीज तो करना होगा, तो ये रेंज को मैं क्या करूंगा, फ्रीज कर दूंगा। इसी को मैं नीचे करूंगा पेस्ट, तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसने मुझे सॉर्ट करके दे दिया। गाइज मैं आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आई होप सो आपने देखी होगी, कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज ना करके भी कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी प्रेस करा, तो नीचे तक वो मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। तो ये शॉर्टकट की है, कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप डायरेक्टली इसका यूज करेंगे तो आपको जो है डेटा बनाने में काफी जो है इजी लगेगा। अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मैक्स और मिनिमम का फॉर्मूला। आज हमारी क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, बट ये लास्ट फॉर्मूले हैं दो। अभी हमने सीखा था लार्ज और स्मॉल, वैसे ही यही काम करता है मैक्सिमम और मिनिमम। कैसे काम करता है देखिए, मुझे ये रेंज के अंदर से मैक्सिमम नंबर चाहिए, इज इक्वल टू मैंने मैक्सिमम यहाँ पर टाइप करा। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ रहा है। हम इसको एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेलेक्ट करा कॉमा, दूसरा सेलेक्ट करा कॉमा, तीसरा सेलेक्ट करा, ऐसे करके एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे हमारा जो है टाइम यहाँ पे बर्बाद होगा, खोटी होगा हमारा टाइम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरी ही रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे, पूरी रेंज में यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज। बस इसमें मुझे अब कुछ नहीं देना, मैक्सिमम लिखना है और यहाँ पर मुझे रेंज सेलेक्ट कर देनी है, एंटर प्रेस करूंगा। सो इट विल रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम रेंज, रेंज में से मुझे मैक्सिमम नंबर यहाँ पर ये दे देगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, इसमें हम कोई क्राइटेरिया नहीं दे सकते भाई मुझे फर्स्ट मैक्सिमम दे, सेकंड मैक्सिमम दे, इट विल रिफ्लेक्ट दी ओनली मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम नंबर। ऐसे ही मिनिमम वाला यूज होगा, इज इक्वल टू मिनिमम, पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सो इट विल रिफ्लेक्ट 50। सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर्मूला। और गाइज ये ध्यान रखिएगा, जब आप मैक्सिमम या मिनिमम जब लगाते हैं तो एक एक करके जब नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट जो होती है 255 तक होती है। मींस 255 तक यू कैन सेलेक्ट द नंबर्स, जैसे 1 2 3, सो यू कैन सेलेक्ट टिल 255। इसके बाद आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट रेंज क्या है, रेंज को आप 1000 तक भी सेलेक्ट कर लोगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, पूरी रेंज आप जहां तक चाहो वहां तक सेलेक्ट करोगे तो आंसर आपका वही देगा। आई होप सो मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया हो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट के पास। So assignment is the most important part, most major part, maximum और minimum में भी is रो यूज कर सकते हैं नहीं। मैंने अभी आप बताया अर्षद जी कि मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलता है। मैक्सिमम क्या देगा, सिर्फ एक नंबर देगा कि ये मैक्सिमम है बस। इट विल नॉट गिव
अकॉर्डिंग टू अस, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये नंबर्स नहीं देगा, बट लार्जेस्ट में हम बता सकते हैं कि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सेकंड चाहिए, बट मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ और सिर्फ या तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। यस वासु जी, अगर आप 255 के बाद सेलेक्ट करोगे, 255 क्या, ये जो मैक्स के बाद ये एक एक नंबर आ रहा है ना, अगर आप एक एक करके सेलेक्ट करोगे तो 1 बाय 1 आप सिर्फ 255 तक ही सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, बट आप रेंज आप जितनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो।